एक रोज कविता घर में झूम झूम कर नाच रही थी, जो बस यहाँ से वहाँ झूमे जा रही थी। हे भगवान, इस लड़की को न जरा भी अकल नहीं है। इसे तो बस होली में भांग के पकौड़े खाने का बहाना चाहिए। अब खाकर झूमती फिर रही है, लेकिन इसे संभालना कितना मुश्किल हो रहा है वो तो बस हम ही जानते हैं। जाने दो न माँ, कब से तो हम दीदी की आदत छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये हर बार का ये इनका। मैं तो कहती हूँ इनकी शादी करवा दो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ए, चुप करने आप। ये तो भोले बाबा का प्रसाद है जो उनके खास भक्तों को ही मिलता है। यो यो हनी सिंह, यो 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 यो। ऐसा कहकर वो फिर से नाचने लगती है। ये देख उसकी माँ अपना सर पकड़ लेती है। नेहा बेटी, तू ठीक कहती है, अब मैं इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ, तभी इसको अकल आएगी। दरअसल कविता को होली पर भांग के पकौड़े खाने की लत थी और उस दिन वो सारा दिन पकौड़े खाकर बस नाचती जाती है और होली मनाती रहती, जिससे अब उसकी माँ भी परेशान होने लगी थी। ऐसे ही वक्त बीता और कुछ समय बाद उसके लिए गगन नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। छोटा परिवार है बेटी और पैसे की कमी नहीं है। ससुर तेरे रिटायर्ड है और गगन भी अच्छी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है। अरे लेकिन माँ, भी मेरी उम्र ही क्या है? दूध पीती बच्ची नहीं है तू, अब तो भांग खाने लगी है। अब नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगी? अपनी माँ के बार बार समझाने पर आखिर में कविता शादी के लिए हाँ कर ही देती है। कुछ दिनों बाद कविता की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में आते ही उसने सब संभाल लिया। कविता की शादी के 4 महीने बाद होली का त्योहार आने वाला था। उसकी अपने ससुराल में ये पहली होली थी, इसलिए वो बड़ी खुश थी। उसे गुजिया बनाना और खाना बड़ा पसंद था। साथ ही उसे भांग के पकौड़े भी बड़े पसंद थे, क्योंकि अक्सर वो अपने घर पर भांग के पकौड़े बनाकर खाती थी। होली आने वाली और मुझे तो अभी से भांग के पकौड़ों की क्रेविंग होने लगी है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही होगा। कैसे मैं वो पकौड़े खा पाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करूंगी, यहाँ ना सही लेकिन होली खेलने के बहाने अपने घर चली जाऊंगी और वहीं जाकर पकौड़े बनाकर खाऊंगी। कविता ने होली पर अपना प्लान तैयार कर लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद होली का दिन भी आ जाता है और कविता रसोई में खड़े होकर गर्मा गर्म गुजिया तल रही थी। रसोई से घी में तली जा रही गुजियों की खुशबू अब पूरे घर में फैल रही थी। कविता कढ़ाई के सामने खड़ी थी। बहू, इस बार तो गुजिया की खुशबू ही बता रही है कि होली खास होने वाली है। कमाल की खुशबू आ रही है गुजियों में से और खाने में टेस्टी भी है। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी कविता का देवर रोहन रंग से भरी हुई पिचकारी लेकर अंदर आया। भाभी सावधान, आज आपकी पहली होली है और आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं रोहन, रसोई में रंग मत लाना, जब हम बाहर आएंगे तब खेलेंगे। तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, सारा घर गंदा मत कर, हम बाहर आएंगे तब खेलेंगे। अब तो बहू को परेशान मत कर और जा बाहर जाकर होली मना। तभी बाहर से ससुर यानी कि महेंद्र प्रताप की भारी आवाज गूंजी। अरे कोई ये भी बताओ, इस बार भांग के पकौड़े कौन बना रहा है? ये सुनकर तो कविता के चेहरे पर अलग ही रंगत आ गई। क्या कहा? भांग के पकौड़े? हाँ बहू, हमारे यहाँ होली में भांग के पकौड़े बनते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का ससुराल निकला। भांग के पकौड़े के बिना तो मेरी होली पूरी ही नहीं होती। अरे अब कोई बताएगा भी, आखिर कौन बनाएगा भांग के पकौड़े? तभी रोहन बोला। पापा जी, इस बार तो भाभी बनाएंगी। याद है पिछली बार चाचा जी आए थे गांव से और उन्होंने इतनी तेज भांग कर दी थी कि उन्हें खाकर वो खुद ही छत पर चढ़कर रंग भर से गाने लगे थे। लेकिन बहू को कहाँ ही आते होंगे भांग के पकौड़े बनाने। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। आजकल यूट्यूब पर हर चीज सीख सकते हैं। हाँ वो तो है बहू, भांग होली की परंपरा है, पर ध्यान रखना पकौड़ों में डलने वाली उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। भांग में नशा नहीं, स्वाद और संतुलन होना चाहिए। ज्यादा हुई तो होली हंगामा बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं ऐसे भांग के पकौड़े बनाऊंगी कि आप सबने कभी ऐसे भांग के पकौड़े खाए नहीं होंगे। उसने भांग के पत्ते, बेसन, हरी मिर्च, प्याज सब सामने रखे थे। थोड़ी सी भांग डाल देती हूँ ताकि स्वाद बना रहे और पकौड़े कुरकुरे बने, और कहीं ज्यादा डाल दी तो ऐसा ना हो मैं फिर से नाचने गाने लगूं। इतने में उसकी ननद पायल रसोई में आ गई। भाभी, भांग कहीं ज्यादा मत डाल देना, नहीं तो सब झूमते रहेंगे। अरे डोंट वरी, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। अब तुम जाओ, वो क्या है ना, मैं ये सब शांति में ही अच्छे से खाना बना पाऊंगी। ओ ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन पकौड़े ना अच्छे से बनाना। ऐसा कहकर वो रसोई से बाहर चली गई। लेकिन तभी उसका फोन बजा, जो कि उसकी सहेली का कॉल था। हाय रिया, कैसी है?
हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बता कविता, बिना भांग के पकौड़े की तेरी ये होली कैसे गुजरेगी? तू तो होली पर उन्हें खाए बिना रह ही नहीं पाती थी। अरे रिया मेरी जान, डोंट वरी, मेरे ससुराल वाले तो और भी कूल है। पता है, यहाँ भी होली पर भांग के पकौड़े बनते हैं और इस वक्त मैं वही बना रही हूँ। क्या सच में? फिर तो तू बड़े ही सही ससुराल में गई है। अब बातों ही बातों में कविता ने गलती से भांग ज्यादा डाल दी, उसे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ, हैप्पी होली। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है और पकौड़े बनाकर तैयार कर लेती है। उधर आंगन में सब रंग खेल रहे थे, ढोलक बज रहे थे। भाभी पकौड़े तैयार हैं क्या? हाँ हाँ, बस अभी लेकर आई। कुछ देर बाद वो गरम गरम पकौड़े उनके पास लेकर आई। वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ला जल्दी ला, इसके बिना तो होली की शुरुआत ही नहीं होती। फिर सबने चटकारे लेकर पकौड़े खाना शुरू किया। वाह वाह वाह, ऐसा स्वाद तो पहली बार आया है। तभी सरला भी कमरे से बाहर आ गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद रोहन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। अरे रोहन, क्या हुआ? कोई जोक याद आ गया क्या? अरे भाभी, ये दीवार हिल क्यों रही है? अरे पकड़ो पकड़ो, कहीं गिर ना जाए। अरे पकड़ो इसे। अरे क्या हो गया तुझे? दीवार तो अपनी जगह पर है। अरे मुझे तो लग रहा है कि मैं जवान हो गया हूँ। वैसे सरला जी, आज तो आप भी कमाल की लग रही हैं। हाँ? वो अब यहाँ से वहाँ झूमने लगे। आस पड़ोस के लोग भी अब अपने घरों से झांकने लगे। बहू सच सच बता, तूने कितनी भांग डाली थी? 1 चम्मच ही ना? ये सुनकर तो जैसे कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं माँ जी, शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। तभी रोहन दौड़ता हुआ बाहर पेड़ पर चढ़ गया। ओहो, मैं सुपर हीरो हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं तो एक सुपर हीरो हूँ। अरे अरे, ये कहाँ चढ़ गया? बचपन से पता था नालायक बंदर है, लेकिन अब तो वैसी हरकतें भी करने लगा है। इधर ससुर जी छत पर खड़े होकर गाना गाने लगे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। ओए बसंती, ओ बसंती, इधर आ बसंती। अजी क्या हुआ? तुम वहाँ छत पर क्यों चढ़ गए? अरे मुझे और भांग के पकौड़े खाने हैं बसंती। हैं? कौन बसंती? तुम मेरी बसंती हो और मैं तुम्हारा वीरू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब सुन रहे हैं। ये सब देख सास कविता को डांटने लगती है। ये तूने क्या किया बहू? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, लगता है इन सबको आदत नहीं है इतने भांग के पकौड़े खाने की। लेकिन इनको देखकर तो मेरा भांग के पकौड़े खाने का सारा नशा ही उतर गया। उस रोज कविता और उसकी सास उन सबको संभालने में ही लगी रही। फिर शाम तक सबका नशा धीरे धीरे उतरने लगा। ससुर जी ने कहा, कविता बेटा, गलती हो गई, पर आज की होली यादगार बन गई। मैं तो कहता हूँ भाभी, अगले साल भी आप ही बनाना, बस भांग और ज्यादा कर देना। बिल्कुल नहीं, अगली बार सावधानी रखूंगी। सही कहा बहू, और होली रंगों का त्योहार है। गलती भी रंगों की तरह होती है, थोड़ी सी लगे तो खूबसूरत, ज्यादा हो जाए तो परेशानी। आज समझ में आया होली का असली रंग हंसी और अपनापन है। ससुराल की पहली होली से ही मैंने अच्छे से ये सबक सीख लिया है। अब समझ आए कि माँ क्यों मेरे भांग के पकौड़े खाने से परेशान होती थी। अब कविता मुस्कुरा दी। उसकी गलती ने सबको हंसी, यादें और एक नई सीख दे दी थी। भाई वाह, मजा आ गया भैया। आहा, ये पकौड़े तो गजब के बने। सच बताइए बहन जी, क्या वाकई ये सारे पकौड़े अपनी सुवर्णा बिटिया ने बनाई है क्या? हाँ भाई साहब, बड़ा मन लगता है इसका रसोई में। हर रोज कुछ न कुछ नया बनाती ही रहती है। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। बस अब तो जल्दी से शादी की तारीख निकलवाइए बहन जी, ताकि हम हर रोज इतने बढ़िया बढ़िया पकौड़े खा सके, हैं? अपनी प्यारी बहू के हाथों से बने हुए। हैं? बस कीजिए, और कितने पकौड़े खाएंगे आप? भूल गए डायबिटीज के पेशेंट हैं आप। ओहो, लो भगवान, आज छोड़ दिया आपके कहने से। लेकिन जब बहू घर आ जाएगी ना, तब आपकी एक नहीं चलेगी। हाँ क्यों सुवर्णा बिटिया, सही कहा ना मैंने? अपने होने वाले ससुर की ये बात सुनकर सुवर्णा मुस्कुरा दी और फिर उसने नजरें उठाकर अपने होने वाले पति साहिल की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। साहिल से नजरें मिलते ही सुवर्णा शर्मा गई और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर उसी शाम, तुम अंदर क्यों चली गई थी मुझे देखकर? मुझे शर्म आ गई थी। आप लगातार घूरे जा रहे थे, कितना अनकंफर्टेबल कर दिया था आपने मुझे। अभी सिर्फ देखने भर से अनकंफर्टेबल हो गई,
शादी के बाद क्या होगा मैडम? धत बेशरम कहीं के। जब से साहिल और सुवर्णा के रिश्ते की बात चली थी, दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। शादी की तैयारियों में समय पलक झपकते ही निकल गया और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सुवर्णा नई बहू बनकर साहिल के घर आ गई और फिर चलो भाई, शादी की सारी रस्में खूब अच्छे से हो गई। अब बहू तुम जल्दी से जो है पकौड़े बनाकर खिला दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बहू। शादी के फंक्शंस के चलते वैसे ही पिछले हफ्ते से खूब ऑयली खा रहे हैं। अब तो कुछ हल्का खाना ही खाएंगे कुछ दिन। और तुम रहने दो बहू, मैं देख लूंगी रसोई का काम। लेकिन आप चुप रहिए जी, मैंने कह दिया ना खाना मैं बनाऊंगी और आज खाने में दलिया बनेगा। अब कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ ना। वैसे भी घर में इतने सारे मेहमान हैं तो सबको दलिया खिलाएंगे क्या? और नहीं तो क्या। तुम चिंता मत करो बेटा, ये सारे मेहमान इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। अगले हफ्ते होली हमारे साथ मना कर ही जाएंगे सारे। अब ऐसा करते हैं, होली के फंक्शन में इन सब की खातिरदारी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? और तब तक तुम आराम करो। साहिल के घर में हमेशा से उसकी माँ सुमित्रा की ही चलती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ। सुवर्णा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और साहिल के पिता घनश्याम गर्मा गर्म पकौड़ों की आस में ही रह गए। और फिर कुछ देर बाद, ओहो सुमित्रा, अब तुम्हें ही लगना है रसोई में, तो फायदा क्या हुआ बहू को लाने का? वैसे सुना है तुम्हारी बहू को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो जरा हमें भी चखा देती कुछ उसके हाथ का। चखना नहीं जीजी, पेट और मन भर के खाना, लेकिन अभी नहीं। होली पर पूरी दावत बहू के हाथों की होगी। तब तक बेचारी को जरा सुस्ता लेने दो। नया है सब कुछ उसके लिए, तो मैंने सोचा कि हाँ रहने दो, सब समझती हूँ। क्या सोचा तूने? अच्छा सुन, तूने वो कांता के लड़के की खबर सुनी क्या? हाय बेचारे कहीं के ना रहे। हैं? ऐसा क्या हो गया जीजी? अरे बेचारे बर्बाद हो गए। कितनी धूमधाम से इकलौते लड़के की शादी करी और फिर शादी की रात ही भाग गई दुल्हन। हैं? पर किसके साथ? अपने ही घर वालों के साथ। और इनका सब कुछ लूट कर ले गई, गहने कैश कुछ ना छोड़ा। बाद में पता चला कि पूरा का पूरा गिरोह था लुटेरों का वो तो। अरे मोरे राम जी, तो अब क्या? लगा रहे हैं बेचारे पुलिस वालों के चक्कर। बेचारी कांता तो सूख के आधी हो गई। चल अब वो सब छोड़ और मुझे बता क्या मदद कर दूं तेरी। नाना जी सब हो गया यहाँ, तो आप जाकर आराम करो। चल ठीक है फिर। सब कुछ समझदारी से करना होगा वरना। क्या करने जा रही हो मैडम? अब हाँ, वो मैं माँ से बात कर रही थी। माँ मुझे समझा रही थी कि होली की दावत के लिए कैसे और क्या क्या करूं, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा मम्मी जी हैं, लाओ मेरी भी बात कराओ फिर तो। हाँ, अब वो फोन तो कट गया लगता है। हेलो, हाँ फोन कट गया। चलो कोई बात नहीं। और सुनो, होली की दावत को लेकर तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तुम कहो तो मैं माँ से बात करके हलवाई का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं, अब मेरा मतलब है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब पापा जी ने मेरे हाथ के बने पकौड़ों की इतनी तारीफ कर दी है सबसे, तो अब मुझे बनाकर तो खिलाने ही होंगे ना, और मुझे ये सब करके बहुत खुशी होगी। सुवर्णा की बात सुनकर साहिल मुस्कुरा दिया और फिर ठीक 2 हफ्तों के बाद, अरे इतने से क्या होगा, थोड़ी और डाल, तभी तो अपना काम बनेगा। हाँ डाल तो रही हूँ। अरे सुवर्णा, तुमने बहन जी को क्यों लगा लिया रसोई में? मुझे बताओ अगर कोई हेल्प चाहिए तो। अरे नहीं, वो क्या है ना, इससे मेरे साथ काम करने की आदत है, तो बस इसीलिए मैं आ गई। अब आप मेहमानों को देखिए ना बहन जी, मैं लेकर आती हूँ पकौड़े। सुमित्रा ने शीला की बात मान ली और रसोई से बाहर चली गई। और फिर उफ, बाल बच्चे, चलो जल्दी से पकौड़े ले जाकर सब में बंटवा दो। ध्यान रहे एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। शीला ने ऐसा ही किया और सारे रिश्तेदार सुवर्णा के हाथों के बने पकौड़े चटकारे लेकर खाने लगे। और फिर बहू के हाथों में जादू है, जादू। पकौड़ों में ऐसा अलग स्वाद इससे पहले कभी नहीं आया। हाँ पकौड़े तो बढ़िया है, लेकिन मेरा सिर क्यों घूम रहा है? और फिर देखते ही देखते सब बेहोश हो गए। और फिर काम बन गया, सबके सब बेहोश हो गए अपनी नई बहू के हाथों के पकौड़े खाकर।
चुप कर, ये तेरे हाथों का कमाल नहीं बल्कि मेरी इस शुद्ध भांग का कमाल है। चल अब यहाँ से जो कुछ मिल सकता है जल्दी से साफ करते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। बस अब और नहीं। है ये क्या बहन जी और दामाद जी, अब आप पुलिस? हाँ, अब जाके सही पहचाना बहन जी। तुम दोनों ने खूब घुमाया पूरे डिपार्टमेंट को, लेकिन आखिरकार तुम फंसी गई हमारे जाल में। चलो नई बहू रानी, अब जेल में ही मनेगी तुम्हारी होली और वहीं होगी तुम्हारे भांग के पकौड़ों की दावत।